हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है रिएक्शन कैरिड आउट बाय नाइट्रोजन मेटाबोलाइजिंग माइक्रोब्स इंक्लूड फर्स्ट अमोनिया विद ऑक्सीजन मेक्स नाइट्राइट, देन हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्रोजन देता है एंड वाटर देता है। देन सेकेंड स्टेप इज दैट नाइट्राइट व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन देन इट गिव्स नाइट्रेट। आगे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दीज इक्वेशन इज नॉट ट्रू। स्टेप 1 इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस, सेकंड इज स्टेप 2 is carried out by nitrobacter, third is both step 1 and step 2 can be called nitrification, and fourth bacteria carrying out these steps are usually photoautotrophs। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जो दो स्टेप्स दिए गए हैं इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो हमें नाइट्रिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। नाइट्रिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर जब अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है तो अमोनिया को आगे कन्वर्ट करके बनाया जाता है नाइट्राइट, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, एंड देन नाइट्राइट को आगे कन्वर्ट करके बना दिया जाता है नाइट्रेट, नाइट्राइट से बना दिया जाता है नाइट्रेट। नाइट्रेट इज़ NO3-। यूजुअली जो स्टेप्स होते हैं ये एरोबिक कंडीशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। एरोबिक का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे जो एग्जांपल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एट्सेट्रा। बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट प्रोकैरियोट के अंदर इनमें से डिफरेंट स्टेप देखने को मिलते हैं। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया से नाइट्राइट बनाते हैं एंड कुछ ऑर्गेनिज्म नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने का काम करते हैं। तो अब इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि स्टेप 1 इज़ कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस, तो एकदम करेक्ट है। तो ऑर्गेनिज्म जैसे कि नाइट्रोसोमोनास होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, इनका फंक्शन होता है कि अमोनिया से नाइट्राइट बनाने का काम करते हैं। सिंपल सी बात है, इतना याद रखना है, ये नाइट्राइट बनाने का फंक्शन करते हैं। बस यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो सॉइल में रिलीज़ कर देंगे ये नाइट्राइट को। तो ये स्टेटमेंट जो एकदम करेक्ट बोला गया है, तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट में बोला गया कि स्टेप 2 जो होता है वो नाइट्रोबैक्टर करता है, तो ये भी एकदम करेक्ट बात बोली गई है। अब नाइट्रोबैक्टर जो होगा वो भी जब सॉइल में प्रेजेंट होगा तो वो इन सभी नाइट्राइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और इन नाइट्राइट से बना देगा नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट को देन सॉइल में रिलीज़ कर देगा, इसलिए जो सेकंड बोला गया है यहाँ पे वो भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोथ स्टेप 1 and 2 नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि नाइट्रिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है जब भी अमोनिया से नाइट्राइट बने देन उससे नाइट्रेट बने, इसी पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। एंड यहाँ क्वेश्चन में भी देखेंगे तो यहाँ पे अमोनिया से बन रहा है लास्ट में नाइट्रेट, बीच में बन रहा है नाइट्राइट, तो इसलिए जो बोथ स्टेप 1-2 है इनको हम बोल सकते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो इसलिए ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट नहीं है। वेयर एज फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर देखने को मिलता है उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं मेन। सबसे पहला वर्ड है फोटो, जिसका मतलब होता है सोलर एनर्जी, यानी कि जो लाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ओन फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के अंदर केमिकल एनर्जी को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस खाना बनाया जाता है। बट ये हमें देखने को नहीं मिलता नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है कि वेरियस केमिकल्स को यूज़ करके अपनी एनर्जी को बनाते हैं, ATP को रिलीज़ करते हैं वेरियस केमिकल्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी को बनाते हैं। ये सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करते, यानी जब भी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा इसमें कभी भी सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है एंड यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।